हेलो एवरीवन। देखो आज की क्लास में आपको करवाऊंगा एक्सरसाइज 5.2। तो इससे पहले जो एक्सरसाइज 5.1 है और 5.2 के जो बाकी के क्वेश्चन हैं मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवाया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं किया हुआ है तो पहले आप एक बार वो रिवाइज कर लो, फिर आपको ये क्वेश्चन और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द एपी आर 4 and -8 मीन्स थर्ड टर्म क्या आपके पास 4 एंड नाइन्थ टर्म क्या आपके पास -8, which term of the AP is 0 मीन्स कौन सा टर्म AP का ऐसा होगा जो 0 होगा। तो पहले हम इन दोनों के हेल्प से देखो क्या करेंगे। थर्ड टर्म गिवन है तो थर्ड टर्म को आप क्या लिख सकते हो, a plus 2d दैट इज इक्वल्स टू 4 एंड नाइन्थ टर्म को आप क्या लिख सकते हो, a plus 8d इक्वल्स टू -8। ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे। देखो दो इक्वेशन है, दो अननोन है a और d, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम पहले ए और डी फाइंड करेंगे और जब ए और डी आप फाइंड कर लोगे देन हम फाइंड करेंगे कि एपी का कौन सा टर्म 0 है। तो देखो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट के लिए क्या करोगे आप, साइन चेंज करोगे, मींस माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, देन प्लस है माइनस है कैंसिल आउट, देन प्लस 2d एंड -8d तो -6d इक्वल्स टू +8 + 4 दैट इज 12। तो d इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय -6, तो d इक्वल्स टू -2। तो d की वैल्यू आपके पास क्या है, -2। अब d की वैल्यू -2 आप इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट में ही कर देते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a + 2d इक्वल्स टू 4 और a + 2 इंटू में देखो d की वैल्यू क्या आपके पास -2 इक्वल्स टू 4, देन a 2 2 जब 4 तो -4 इक्वल्स टू 4 एंड a इक्वल्स टू 4 - 4 + 4 देन a इक्वल्स टू 8। अब a भी पता है आपको और d भी पता है। हमसे क्या पूछा गया है, ap का कौन सा टर्म 0 है, तो हमें नहीं पता। तो लेट an इक्वल्स टू 0। an मतलब कोई nth टर्म है जो कि 0 है और an का फॉर्मूला क्या है, n nth टर्म का a + n-1 इनटू में d इक्वल्स टू 0। अब इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली a और d की वैल्यू पुट कर दो और जब a और d की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से n की वैल्यू पता चल जाएगा आपको कि कौन सा टर्म जो है 0 है आपका। तो a की वैल्यू क्या आपके पास 8, तो 8 + n-1 इनटू में देखो d की वैल्यू क्या आपके पास -2 इक्वल्स टू 0, देन 8 -2 को जब n से मल्टीप्लाई करोगे तो -2n एंड -2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस कर दो इक्वल्स टू 0। 8 + 2 10 -2n इक्वल्स टू 0। 10 को राइट साइड ले जाओ तो -2n इक्वल्स टू -10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, देन n इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 2, n इक्वल्स टू क्या आ गया 5। n इक्वल्स टू 5 का क्या मीनिंग है कि फिफ्थ टर्म जो है आपका वो क्या होगा, 0 होगा। तो आप यहाँ पे लिखो हेंस द फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी विल बी 0। अब देखो हमें बस इसमें यहीं तक करना है, मैं इसमें आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। फिफ्थ टर्म निकाल के देखो, फिफ्थ टर्म क्या आपका, दैट इज a + 4d। a की वैल्यू देखो आपके पास क्या है 8 इंटू में 4 और d की वैल्यू क्या आपके पास -2, तो 8 4 2 8 -8 एंड 8 - 8 0। तो ये हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें से बस इन्होंने n टर्म पूछा है कि कौन सा टर्म आपको 0 देगा, मींस हमें यही सॉल्व करना है। ये मैंने आपको समझाया है कि फिफ्थ टर्म हमने जब फाइंड किया तो सही में वो 0 आया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, वो भी बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या है, द 17th टर्म ऑफ द एपी एक्सीड मींस ज्यादा इट्स 10th टर्म। जो 17th टर्म जो आपका एपी का वो क्या है, 10th टर्म से ज्यादा है, कितना 7। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो देखो 17th टर्म जो होगा आपका दैट इज a + 16d एंड 10th टर्म जो होगा आपका क्या होगा a + 9d।
देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड बताऊंगा। आप दोनों को इक्वेट करो, a प्लस 16d इक्वल्स टू a प्लस 9d। अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। क्या बोल रहा है, जो 17th टर्म है आपके एपी का वो एक्सीड है 10th टर्म से। 10th टर्म से जो है 17th टर्म ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। मींस जो 17th टर्म है आपके एपी में उसकी जो वैल्यू है वो 7 ज्यादा है 10th टर्म से। तो इसमें जो 10th टर्म है, देखो ये इक्वल्स टू का मीनिंग क्या है, जो लेफ्ट साइड में अगर मान लो 10 है तो राइट साइड में भी 10 आना चाहिए। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इसमें 7 ऐड करना चाहिए, बट हम 7 इसमें ना ऐड करके हम 7 किस में ऐड करेंगे? 10th टर्म में। क्यों ऐड करेंगे, इसे समझने की कोशिश करो। देखो ये है 17th टर्म और ये क्या है? 7 ज्यादा है आपके 10th टर्म से। और अगर आप 10th टर्म से अगर ज्यादा है और अगर आप इसमें 7 ऐड करोगे तो ये और ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए या तो आप इसमें 7 ऐड कर दो, क्योंकि 10th टर्म क्या है? 7 कम है, ठीक है। दैट्स व्हाई हमने इसमें 7 ऐड किया है। नहीं तो सेकंड मेथड क्या है, या तो आप 7 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। अब ये क्यों बताया मैंने आपको, देखो मान लो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू यहाँ 10 लिखा है। ये दोनों जो इक्वल्स टू है, ये इक्वल्स टू इन दोनों के लिए वैलिड नहीं है। तो हम इन दोनों को वैलिड करने के लिए, इक्वल्स टू को वैलिड करने के लिए या क्या कर सकते हैं, या तो आप 5 इसमें ऐड कर दो तो ये 15 इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। अदरवाइज इस 15 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। 10 इक्वल्स टू 10। मींस समझने की कोशिश करो, 10th टर्म क्या था? 7 कम था, क्योंकि 17th टर्म क्या है? 7 ज्यादा। तो हमने ऑपोजिट वाले इक्वेशन में ऐड किया, मींस 10th टर्म में हमने 7 ऐड किया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखो इसकी जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए था। अब देखो यहां से अब a प्लस 9d को लेफ्ट साइड ले आओ, मींस a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल्स टू 7। नाउ प्लस a माइनस a कैंसिल आउट एंड 16d माइनस 9d, तो क्या मिला आपके पास? 7d इक्वल्स टू 7, देन d इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाय 7, तो d इक्वल्स टू 1। तो हमसे पूछा क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? d से। सो द कॉमन डिफरेंस इज, सो द कॉमन डिफरेंस इज 1। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या गिवन है, विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का ऐसा कौन सा टर्म है जो क्या है 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। 54 से वो कितना ज्यादा है? 132। हमें नहीं पता एपी का कौन सा टर्म है, बट हमें एपी पता है। तो देखो एपी के आपके पास 3, 15, 27 एंड सो ऑन। तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल ए की वैल्यू क्या आपके पास? 3। डी कैसे फाइंड करोगे आप? a2 माइनस a1, दैट मीन्स 15 माइनस 3, तो डी की वैल्यू क्या है? 12। अब देखो विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो 54th टर्म से 132 मोर है, तो हमें नहीं पता एपी का कौन सा टर्म है। तो हमने क्या किया? nth टर्म कंसीडर कर लिया, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल्स टू 54th टर्म क्या होगा आपका? देखो 54th टर्म जब आप फाइंड करोगे तो क्या होगा? ये आपका a प्लस 53d, दैट मीन्स a प्लस 53d। ये हमने nth टर्म फाइंड किया जो क्या 132 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 54th टर्म से। तो अब ये 132 हम वापस फिर से देखो इसमें नहीं ऐड करेंगे। हम 132 इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम इसमें 132 का एडिशन करेंगे। देखो क्यों किया हमने 132 का एडिशन? क्योंकि जो हमें ये पता है, ये जो हमें वो टर्म देगा जो क्या है 132 ज्यादा है, ठीक है। किससे? 53rd टर्म से, 54th टर्म से। तो 54th टर्म जो है, 54th टर्म में हमने 132 इसलिए ऐड किया है कि इक्वल्स टू जो है बैलेंस हो जाए आपका। नहीं तो सेकंड मेथड क्या है, इसमें से आप 132 को माइनस करो, ठीक है। अब इससे हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे कि n कौन सा टर्म है जो आपका क्या है 54th टर्म से 132 ज्यादा है। तो देखो a की वैल्यू आपके पास क्या है? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू क्या है? 12 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी a और d की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज 3 प्लस 53 इंटू में देखो d की वैल्यू क्या है? 12 प्लस 132। नाउ 3 प्लस 12n माइनस 12 इक्वल्स टू 3 प्लस 136।
प्लस 132। n की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो 12n और -12 प्लस 3 तो -9 इक्वल्स टू 639 प्लस 132। देन 12n इक्वल्स टू 639 प्लस 132 एंड प्लस 9। तो 12n इक्वल्स टू, देखो आपके पास क्या है, ऐड करो आप इन्हें, तो ये क्या आपके पास 780। नाउ n की वैल्यू देखो क्या आपके पास, n इक्वल्स टू 780 डिवाइडेड बाय 12। नाउ n इक्वल्स टू 12 6 72 और 12 5 60, मींस जो 65th टर्म होगा आपका, n की वैल्यू क्या है आपके पास 65। इससे क्या पता चला आपको कि जो इस AP का 65th टर्म होगा दैट इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब जो 65th टर्म आप जब फाइंड करोगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो आपके 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो ये बहुत ही सिंपल था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट्स के कितने नंबर है जो 7 से डिवाइड होंगे। तो सबसे पहले तो ये बताओ, आपको ये पता होना चाहिए 3 डिजिट नंबर क्या है। तो 3 डिजिट फर्स्ट नंबर आपका क्या है 100, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर क्या है 100 एंड लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या है 999। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि कितने नंबर से 3 डिजिट के जो 7 से डिवाइड होंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 100 7 से डिवाइड हो रहा है। तो ये देखो प्रोसेस बहुत ही अच्छा है। आप क्या करो, रफ में 100 को 7 से डिवाइड करो। 7 1 जा 7 3 0, देन 7 4 जा 28, रिमाइंडर क्या आया 2। अगर यहाँ पे 7 होता तो ये डिवाइड हो जाता, बट यहाँ पे क्या है 2। तो इस 2 को 7 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए 5 की रिक्वायरमेंट है। मींस हम क्या करेंगे 100 में 5 ऐड कर देंगे तो हमें क्या पता चलेगा फर्स्ट टर्म जो 7 से डिवाइड होगा। नाउ 105, अब इसमें आप 7 ऐड करके एक ही फॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट टर्म क्या होगा 112 एंड नेक्स्ट टर्म क्या होगा 190 एंड सो ऑन। लास्ट का 999, इसे भी आप डिवाइड करके चेक करो क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है। तो देखो 999 को मैंने क्या किया 7, इसको एक बार ध्यान से समझो। जो मैंने फर्स्ट टर्म 100 को 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ रहा था। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता तो मैं 100 को कंसीडर करता, बट यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे इस 2 में एक ऐसा नंबर ऐड करें जिससे क्या हो 7 से डिवाइड हो जाए। तो इस 2 में अगर आप 5 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको 7। 5 इसमें ऐड करने का क्या मतलब है, एक्चुअल नंबर में आप 5 ऐड कर दो तो ये क्या हुआ 105 हो गया। नेक्स्ट 105 में मैंने 7 ऐड किया तो 112, फिर 112 में 7 ऐड किया तो 190। लेकिन मुझे लास्ट का जो 999 है अब इसके चेक करना है कि ये 7 से डिवाइड हो रहा है। तो देखो 7 1 जा 7, 9 में से 7 गया तो 2, देन 9, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 1, देन 9, 7 2 जा 14। यहाँ पे देखो रिमाइंडर क्या आ गया 5। अगर यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता तो क्या होगा ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि जब हम इसमें ऐड करेंगे ये तो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग के नंबर में ऐड करना है और लास्ट वाले जो 3 डिजिट के नंबर होंगे उससे सब्ट्रैक्ट करना है। ये एपी के अगर 2 नंबर डिविजिबल बाय 2 पूछे या नंबर डिविजिबल बाय 7 पूछे या 8 पूछे, किसी के लिए पूछे तो ये ध्यान में रखना जो फर्स्ट नंबर को आप डिवाइड करोगे तो उसमें आपको ऐड करने की जरूरत पड़ेगी है। और जब लास्ट में देखो आप यहाँ पे 999 में से अगर आप 5 को माइनस कर दो तो क्या होगा 7 से डिवाइड इजीली हो जाएगा। तो 999 में से अगर मैं 5 माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा 994। अब देखो 994 को आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो, ये 7 से इजीली डिवाइड होगा। 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, 1 4 7 2 जा 14, रिमाइंडर आ गया 0। मींस लास्ट नंबर जो होगा जो 7 से डिवाइड होने वाला होगा 3 डिजिट का वो है आपका 994। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करें। अब इसमें जो बोला गया आपसे हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, मींस हमें n की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो a क्या आपके पास a इक्वल्स टू 105, d इक्वल्स टू a2 माइनस a1 दैट इज 112 माइनस 105, तो क्या मिला 7। a पता है आपको, d पता है, हमें क्या a n भी लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म जो गिवन है वो a n होगा आपका, मींस a n इक्वल्स टू 994। और इस a n का फॉर्मूला क्या है आपका a प्लस
n माइनस वन इंटू में d इक्वल्स टू 994। और a की वैल्यू देखो आपके पास क्या है 105, तो पुट करो 105 प्लस n माइनस वन इंटू में d, और d की वैल्यू क्या आपके पास 7 इक्वल्स टू 994। नाउ 105 प्लस 7n माइनस 7 इक्वल्स टू 994। अब आपको क्या करना है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 7n इक्वल्स टू 994 माइनस 105 एंड प्लस 7, इसे आप सिंप्लीफाई करो। 994 में से 105 माइनस करो और 7 ऐड करो। तो इसमें देखो 7n इक्वल्स टू क्या आपके पास 896, मीन्स n इक्वल्स टू 896 डिवाइडेड बाय 7। तो 7 हो जाए 7, 7 टू जा 14, 7 टू 7, 7 टू 14 और 5 टू 56, 7 8 जा 56। नाउ n की वैल्यू आपके पास क्या है 128। इसका मतलब समझो क्या है, 100 एंड 999 के बीच में जो 7 से डिवाइड होने वाले टोटल नंबर्स है वो आपका क्या है 128, मींस टोटल 128 ऐसे नंबर्स है जो 7 से डिवाइड होगा। ये था आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या आपका, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स हैं। तो देखो 10 से लेके 250 के बीच में ना तो हमें 10 कंसीडर करना है ना हमें 250 कंसीडर करना है। तो 10 के बाद जो 4 का मल्टीपल है 4 3 जा 12, दैट इज 12, देन 16, देन 20 एंड सो ऑन। अब 250 को 4 से डिवाइड करके चेक कर लो कि 250 से पहले वाला नंबर ऐसा क्या है। तो देखो 4 6 जा 24, 1 0, 4 2 जा 8। अगर ये रिमाइंडर 2 नहीं आया होता तो ये क्या होता 4 का डिविजिबल होता, दैट मींस 4 250 में से 2 माइनस करो। लास्ट नंबर आपका क्या होगा nth टर्म 248। कैसे 250 में से मैंने रिमाइंडर को जो माइनस किया तो मुझे 248 मिला। नाउ इस AP में A की वैल्यू आपके पास क्या है 12, D क्या है 16 माइनस 12, तो D की वैल्यू क्या है 4। हमसे पूछा है कि कितने नंबर से जो 4 के मल्टीपल है। तो देखो an गिवन है आपके पास, an क्या है 248, ये आपका nth टर्म तो 248। an की वैल्यू क्या है a प्लस फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल्स टू 248। नाउ a की वैल्यू आपके पास 12 प्लस n माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू देखो क्या है 4 इक्वल्स टू 248। अब इसे सिंप्लीफाई करो आप 12 प्लस 4n माइनस 4 इक्वल्स टू 248, 12 माइनस 4 दैट इज 8 प्लस 4n equals to 248. Now 4n equals to 248 minus 8. So 4n equals to 240. Then n equals to 240 divided by 4. तो n equals to 4 6 are 24 0. तो ऐसे कितने मल्टीपल्स है 4 के मल्टीपल्स मतलब जो 4 के टेबल में आता हो। तो 10 और 250 के बीच में जो 4 के मल्टीपल्स हो कितने हैं 60 है टोटल मल्टीपल्स। ये आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2AP। मींस इस AP का और इस AP का ऐसा कौन सा टर्म है जो दोनों सेम वैल्यू दे। मींस इसमें ऐसा मान लो कि कोई ऐसा टर्म हो और इसका कोई एक ऐसा टर्म होगा जो दोनों सेम वैल्यू दे। मींस अगर इसमें 48 दे रहा है nth टर्म तो इसका भी जो nth टर्म होगा वो 48 देगा। तो हमें नहीं पता ऐसा कौन सा टर्म है जो सेम वैल्यू दे। तो हम क्या करेंगे दोनों के AP का nth टर्म को इक्वल पुट करेंगे। देखो क्या है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n हमें नहीं पता। मींस दोनों AP जो है AP आपके पास देखो क्या है 63 65 67 एंड सो ऑन। सेकंड AP आपके पास क्या है 3 10 एंड 17। तो इसमें से देखो A की वैल्यू क्या है आपके पास 63, D इक्वल्स टू 65 माइनस 63 दैट इज 2, और इस AP का A क्या है आपके पास 3 एंड D क्या है 10 माइनस 3 दैट इज 7। हमसे पूछा गया है n की ऐसी कौन सी वैल्यू हो, मतलब इसमें मान लो 15th टर्म और अगर इसका 15th टर्म दोनों का निकालो तो दोनों सेम वैल्यू दे। तो हमें नहीं पता तो हमने क्या किया इस AP का nth टर्म दैट इज a प्लस
n-1 इंटू में d1, a1 प्लस n-1 इंटू में d1 इक्वल्स टू इस एपी का a2 प्लस n-1 इंटू में d2। मीन्स दोनों का मैंने nth टर्म इक्वल पुट कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसमें a और d की वैल्यू इस एपी का पुट करूंगा और इसमें a और d की वैल्यू इस एपी का पुट करूंगा और दोनों को सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो देखो a1 क्या है हमारे पास 63 इस एपी का प्लस n-1 इंटू में d1 दैट इज 2 इक्वल्स टू a2 क्या है आपके पास 3 प्लस n-1 इंटू में d2 की वैल्यू क्या है 7। अब आप इसे सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 3 प्लस 7n माइनस 7। नाउ 63 माइनस 2 नंबर्स को एक साइड ले आओ और n वाले टर्म्स को आप एक साइड रखो। माइनस 3 प्लस 7 इक्वल्स टू 7n माइनस 2n। अब इसे सिंप्लीफाई करो, देखो 63 प्लस 7 दैट इज 70 माइनस 5 इक्वल्स टू 5n। Now 65 equals to 5n and 65 divided by 5 equals to n। 5 1 is 5 and 5 3 is 15। तो देखो n की वैल्यू क्या है 13। मीनिंग समझो, इस एपी का मैं 13th टर्म फाइंड करूं और इस एपी का जो 13th टर्म फाइंड करूंगा दोनों सेम वैल्यू देगा। तो देखो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। मैं इस एपी का 13th टर्म फाइंड करता हूं। 13th टर्म, तो देखो 13th टर्म क्या होगा आपका a प्लस 12b। a की वैल्यू क्या है आपके पास 2 प्लस 12 इंटू में d की वैल्यू क्या है 2, सॉरी a की वैल्यू क्या है आपके पास 63 प्लस 12 इंटू में d की वैल्यू क्या है 2। तो 63 प्लस 12 2 जा 24, तो 7 6 2 8। नाउ 13th टर्म इस एपी का फाइंड करके देखो आप। 13th टर्म दैट इज a प्लस 12d। तो a की वैल्यू क्या है आपके पास 3 प्लस 12 इंटू में d की वैल्यू क्या है 7, तो 3 प्लस 84 दैट इज 87। देखो 13th टर्म इसका भी 87 आया है और 13th टर्म इस वाले एपी का भी 87 आया है। तो ये होप्स हो कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपको। और इसके बाकी के क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16 17 जो भी है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा।